हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ पर हम यूपी स्पेशल के पोर्शन को कवर कर रहे हैं। अभी तक आपकी 4 से 5 वीडियोस इस सीरीज़ की आ चुकी है, जिनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको शुरू से लेकर आखिर तक सभी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैगजीन के इंडेक्स को। यहाँ पर हम ये सभी चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। आपका लास्ट क्लास में हम कवर कर रहे थे उत्तर प्रदेश के उद्योग। ये चैप्टर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से कवर करना है। उद्योग का पार्ट 1 आपका आ चुका है और आज आपका पार्ट 2 है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। यहाँ से आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आज हम इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका 9th चैप्टर है उत्तर प्रदेश के उद्योग से रिलेटेड। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग 60 क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अभी हमें इसे कंप्लीट करना है। देखिए, 60 से आगे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका 60 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और 61 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे आपको अच्छे से देखना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के बारे में विचार करना है। देखिए, औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी होगा। 1, 2, 3 यहाँ पर आपका सही दिया गया है। देखिए, यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसके अंतर्गत औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन सम्मिलित है। इसमें औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल नहीं है, इसे आपको ध्यान रखना है। 62 क्वेश्चन आपके सामने हैं। 2 सूची यहाँ पर आपको दी गई हैं, एक तरफ स्थान, दूसरी तरफ उद्योग दिए गए हैं, तो आपको इनका मिलान करना है। देखिए, यहाँ पर आपका चुर्क नामक स्थान है, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ। आपको बताना है कि ये किस उद्योग के लिए फेमस है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में चुर्क सीमेंट उत्पादन उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद महिलाओं के लिए चूड़ियों के उद्योग में प्रसिद्ध है, अर्थात चूड़ियों की नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है। अलीगढ़ मकानों हेतु ताले के लिए, मेरठ शहर खिलाड़ियों हेतु खेल का सामान के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें आपको याद कर लेना है। 63 क्वेश्चन है, उद्योगों को उन शहरों के नाम से सुमेलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। तो ये भी आपका उसी प्रकार का एक क्वेश्चन यहाँ पर है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इन्हें याद करेंगे। देखिए, रेणुकूट, रेणुकूट आपका एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश एंटीबायोटिक दवा कंपनी, मेरठ खेल सामान के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। 64 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 2 सूची दी गई हैं, एक तरफ केंद्र और दूसरी तरफ उद्योग दिए गए हैं। इनका आपको मिलान करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली इन्हें याद करना है। देखिए, फूलपुर उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, मोदीनगर रबड़ के लिए, बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। 65 क्वेश्चन है। यहाँ पर एक तरफ पारंपरिक कला या शिल्प दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित स्थान दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। इन्हें हमें डायरेक्टली याद करना है। मिट्टी के बर्तन आपके खुर्जा, कास्ट नक्काशी सहारनपुर, कास्ट पादुका या खड़ाऊ पीलीभीत, जरी बरेली की प्रसिद्ध है। 66 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखना है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए, टेराकोटा आपका गोरखपुर से मिलेगा, दूसरा है आपका लकड़ी के खिलौने वाराणसी, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, कांच का सामान फिरोजाबाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। 67 क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पोल्ट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है, यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। चौथा है, प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है। आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। केवल 3
और 4 कथन ही आपका यहाँ पर सही दिया गया है। तीसरा कथन कहता है यूपी डैस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है, तो ये आपका सही है। और चौथा कथन कहता है प्रथम पॉलिएस्टर रेसा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है। तो 3 और 4 आपका यहाँ पर सही होगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में स्थापित की जा रही है, न कि अमेठी में। दूसरा, फिरोजाबाद चूड़ी व कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, न कि पोल्ट्री उद्योग के लिए। इसके अलावा यूपी डैस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है। प्रथम पॉलिएस्टर रेसा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थापित की गई है। 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग। ये आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बाकी आपका सभी सही सुमेलित हैं। देखिए नोएडा आपका सॉफ्टवेयर और आईटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए, वाराणसी रेशम उद्योग के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोरखपुर महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है। गोरखपुर हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है, जबकि खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग मुख्यतः मेरठ में अवस्थित है। इन्हें आपको ध्यान रखना है। 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, सीमेंट कारखाना बरेली। ये आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, मॉडर्न बेकरीज कानपुर, उर्वरक कारखाना आंवला। तो आप देख सकते हैं इन्हें। इसके अलावा सीमेंट कारखाना आपका चुर्क व डल्ला से मिलेगा। 70 क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, लखनऊ का। प्रदेश में व्यापार कर के कुल 21 जोन हैं, जिनमें व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण लखनऊ जोन में, तत्पश्चात क्रमशः कानपुर, गाजियाबाद व नोएडा जोन से किया जाता है। न्यूनतम संग्रहण झांसी जोन में किया गया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 71 क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन डी है, नोएडा। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि स्थल उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के केंद्र है। 72 क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 2 सूची दी गई हैं, जिनका मिलान यहाँ पर आपको करना है। देखिए पीतल का सामान, माचिस, खेल का सामान, लकड़ी पर नक्काशी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। 1 मिनट, देखिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पर इन्हें हमें डायरेक्टली याद करना है। पीतल का सामान मुरादाबाद का प्रसिद्ध है, माचिस बरेली, खेल का सामान मेरठ, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। 73 क्वेश्चन, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका सहजनवा गोरखपुर में स्थित है। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, जो गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। इसका कार्य क्षेत्र जूट, मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कताई और बुनाई है। 74 क्वेश्चन, नीचे आपके 2 कथन दिए गए हैं। कथन ए कहता है उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है, परंतु उत्पादकता कम है। कारण कहता है महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आप देख सकते हैं, सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए प्रश्नकाल में उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन ज्यादा था, जबकि महाराष्ट्र में उत्पादन कम था। महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। यहाँ पर चीनी का कुल उत्पादन 138 लाख टन, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल चीनी का उत्पादन 105 लाख टन हुआ है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं। 75 क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, बागपत लकड़ी के खिलौने। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको डायरेक्टली। बागपत आपका होम फर्निशिंग और गुड्स के लिए प्रसिद्ध है। अमेठी मूंज के उत्पाद, आगरा चर्म उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए
प्रसिद्ध है। 76 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में है। इस क्वेश्चन को अभी हमने डिस्कस किया था। 77 क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा कांथा टांके। यह उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है, जबकि जरदोजी, चिकनकारी और संगमरमर जड़ना यह उत्तर प्रदेश के पारंपरिक शिल्प हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कांथा टांके या कांथा कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। इस कला के तहत पुरानी साड़ियों और धोती के सफेद सूती कपड़े को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है। इसमें रंगीन धागों का बड़े ही धैर्य के साथ खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। कांथा कढ़ाई में धागों से विभिन्न प्रकार के जानवरों, स्थानीय दृश्यों और फूल पत्तियों को काढ़ा जाता है। 78 क्वेश्चन है, मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा पीतल। तो मुरादाबाद आपका पीतल और कलई बर्तन एवं नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा फरीदाबाद आपका कांच उद्योग के लिए, कन्नौज इत्र और सुगंधित तेल अगरबत्ती के लिए, रामपुर चाकू उद्योग के लिए, लखनऊ लकड़ी के खिलौने औषधि निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुछ खनिज क्षेत्र भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। हीरा आपका बांदा एवं मिर्जापुर में मिलता है, तांबा ललितपुर, कोयला सिंगरौली, यूरेनियम ललितपुर। 79 क्वेश्चन है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। कांच की चूड़ियों का उत्पादन फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है। इस शहर को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मशहूर है। यह शहर सिर्फ चूड़ियों के लिए नहीं बल्कि अन्य सामान जैसे कांच की वस्तुएं, लाइट्स के लिए भी जाना जाता है। फिरोजाबाद कांच निर्माण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। यह अलग अलग कांच की वस्तुओं के निर्माण का प्रमुख हब बन चुका है और अपनी वैश्विक उपस्थिति विश्व भर में दर्ज करा रहा है। 80वां प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह जिला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा मुरादाबाद पीतल के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में स्वयं के लिए जगह बना रहा है। आधुनिक कारीगरों द्वारा बनाए गए आधुनिक आकर्षक कलात्मक पीतल के बर्तन, गहने और ट्रॉफियां मुख्य शिल्प हैं। आकर्षक पीतल के बर्तन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और मध्य पूर्व एशिया जैसे देशों में निर्यात किए जाते हैं। इस प्रकार इसे ब्रॉस सिटी या पीतल नगरी कहा जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। तो ये आपका मुरादाबाद था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 81 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा आजमगढ़। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। आजमगढ़ जिले में 8 तहसील, 22 ब्लॉक, 11 विधानसभा तथा 2 लोकसभा सीटें हैं। 82 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी, जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पीतल उद्योग तथा हॉर्न एंड ब्रॉन क्राफ्ट आदि के लिए प्रसिद्ध है, जबकि लखनऊ चिकनकारी के लिए, वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए, खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। 83 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा 3। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की इस समय 3 शाखाएं जिला स्तर, मंडल स्तर व राज्य स्तर पर हैं। उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना शुरू की है। 84 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है, जबकि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला बाराबंकी है। इसके अलावा गाजीपुर गंगा नदी के किनारे व बिहार की सीमा से लगा हुआ है। 1820 ईस्वी में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम कारखाने की स्थापना की थी। यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद में अधिसूचित उत्पाद जूट वाला हैंगिंग है तथा यहीं पर ही जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है। 85 क्वेश्चन, इंडियन ऑयल
कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में मथुरा शहर में स्थित है। यह परिष्करणी दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुए दिल्ली से लगभग 154 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 86 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, मथुरा। 87 क्वेश्चन, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी, वाराणसी में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 2017 को की गई थी। 88 क्वेश्चन, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है? वाराणसी में। आप देख सकते हैं 89 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में मैंगो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न किस्मों और इससे बनने वाली अनोखे व्यंजनों के बारे में शिक्षित करना है। 90 क्वेश्चन, एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। देखिए, एसोचैम एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम का यूपी का पूर्ण और विस्तृत रूप आपका यहाँ पर दिया गया है। यह है आपका दी एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर दी गई है, इसे आपको ध्यान रखना है। 91 क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी भी कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही संत रविदास नगर जिले को कालीन का शहर, कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। भदोही जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 92 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश आपका चुनार काली मिट्टी के लिए, काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में चुनार नामक स्थान पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं जो अन्य मिट्टी के बर्तनों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ एवं आकर्षक होते हैं। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में करेल की मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है जो इस प्रकार है, कपास वाली मिट्टी, रेगुर मिट्टी आदि। 93 क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल, वाग, ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, अमरोहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में लकड़ी से बने ताल, वाग, ढोलक बनाने की 300 से अधिक छोटी इकाइयां हैं। हर साल इस उद्योग से इस जिले में लगभग 48 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। ध्यातव्य है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अमरोहा के ढोलक को चुना गया है। 94 क्वेश्चन आपके सामने है, बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को भी कहा जाता है। तो इस काम को क्या कहा जाता है स्थानीय रूप से? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आप देख सकते हैं स्थानीय रूप से इसे कारचोबी या कसीदाकारी, कारचोबी कसीदाकारी कहा जाता है। इस उद्योग में यहाँ के लगभग 35% परिवार लगे हैं। इस उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में रेशम, कारदाना, मोती आदि प्रयुक्त होता है। 95 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, स्कोडा। उत्तर प्रदेश में यामाहा ग्रेटर नोएडा, होंडा ग्रेटर नोएडा व टाटा मोटर्स लखनऊ में विनिर्माण इकाइयां कार्यरत हैं, जबकि स्कोडा की विनिर्माण इकाई महाराष्ट्र में स्थापित है। 96 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है, खुर्जा। खुर्जा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बुलंदशहर जिले में स्थित प्रसिद्ध नगर है। यहाँ चीनी मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाए जाते हैं। 97 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में से कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, कानपुर। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की
वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। 98 क्वेश्चन, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, धातु की कला आकृतियों के लिए। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का एक नगर है जो कि पीतल हस्तशिल्प के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद पीतल पर ही की गई हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। रामगंगा और गंगा यहाँ की दो प्रमुख नदियां हैं। रामगंगा के किनारे स्थित हाफिज साहब की मजार भी यहाँ देखने योग्य है। 99 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, नोएडा में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, जलेसर। उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित कस्बा या टाउन है। जलेसर ब्रॉस और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे ही कास्ट बेल भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए ब्रॉस में लोहा मिलाया जाता है। 101 क्वेश्चन आपके सामने है। अलीगढ़ के लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी को पता है अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए 102 क्वेश्चन आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? सही आंसर ऑप्शन सी है, लकड़ी पर नक्काशी। तो आप सभी जानते हैं लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं, चूड़ी उद्योग आपका फिरोजाबाद, कालीन उद्योग भदोही, इत्र और सुगंध उद्योग कन्नौज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्न में से किस हथकरघा या हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, चिकन कारीगरी। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर चिकन कारीगरी हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई व कशीदा की शैली है जिसका प्रयोग कपड़ों, कुर्तों व साड़ियों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, लखनऊ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, रायबरेली। उत्तर प्रदेश के रायबरेली लालगंज शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश राज्य में, सही आंसर ऑप्शन डी 20। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में 20 विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्नकाल में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 20 स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिसूचित किए गए थे। भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। जून 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य में 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत विभिन्न सेक्टरों IT, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग और गैर पारंपरिक ऊर्जा की पूर्ति व संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, चुनार। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर चुनार अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बरेली उत्तर प्रदेश राज्य में रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। यह सुरमा के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद को आप सभी जानते हैं, यह शहर चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO देखिए 9001 2008 प्रमाणित स्तरीय निकाय है। सही आंसर ऑप्शन सी है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। देखिए यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं, यह आपका 3 स्तरीय, जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर का निकाय है। 1 जनवरी 1999 से एकल विंडो प्रणाली के रूप में यह कार्य कर रहा है और इसका उद्देश्य राज्यों में व्यवसायों की स्थापना और सभी औद्योगिक अनुमोदन को पूर्ण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? सही ऑप्शन बी होगा, दूसरा। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात में पहले स्थान पर कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश में IT उद्यम नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, कानपुर और लखनऊ तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य में मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश राज्य में मुरादाबाद शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुरादाबाद पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प, सहारनपुर लोहे के बाट उद्योग, आगरा मिट्टी खिलौना उद्योग, लखनऊ जरदोजी व चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका देखिए कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र कानपुर है। गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा यह शहर नगर उत्तर प्रदेश के औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्रुखाबाद चूड़िया कला का पर्याप्त पर्याय बन गया है। तो फर्रुखाबाद हाथ छपाई कला का पर्याय बन गया है। रक्त मुद्रण भारत का एक प्राचीन शिल्प है। इस कला के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में ही सीमित हैं। लखनऊ, बनारस, पिलखुआ और फर्रुखाबाद इस कला के लिए कुछ प्रसिद्ध केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा मेरठ। मेरठ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। यह देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है। उद्योग के आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण क्षेत्र में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा कांच की चूड़ियां। फिरोजाबाद मुख्य रूप से कांच की चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। रंग बिरंगी चूड़ियों के अतिरिक्त यहाँ अन्य कांच के सामान भी बनाए जाते हैं। फिरोजाबाद प्राचीन काल में चंदवार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ। ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, बाकी सभी सही हैं। तो आप देख सकते हैं कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में होता है। कांच उद्योग फिरोजाबाद, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी, परमाणु विद्युत संयंत्र नरोरा बुलंदशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सही आंसर ऑप्शन बी होगा 1994 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसोचैम भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। यूपी के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिसे एसोचैम यूपी के नाम से जाना जाता है एक राज्य स्तरीय व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख चैम्बर है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। UPSIDA का फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो उद्योग चैप्टर था काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये। यहाँ से क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अभी नेक्स्ट चैप्टर है आपका 10वां चैप्टर होगा उत्तर प्रदेश के खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसे भी आपको काफ़ी अच्छे से करना होगा। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।